जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मैंने कोई स्पेसिफिक जॉनरा सोच के नहीं बनाया था। मैंने बेसिकली ये सोच के बनाया था कि चीज़ों के बारे में कैसे सोचा जाए या लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में डिस्कशंस पोस्ट करूं। वो चाहे सब्जेक्ट पॉलिटिक्स हो या मूवीज़ हो या जनरल कल्चरल इश्यूज या जो भी हो। तो बाय द वर्च्यू ऑफ दैट फैक्ट ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं था इनहेरेंटली। बट अक्सर कोई ना कोई इशू हो जाते हैं जिनके ऊपर फिर पॉलिटिकल डिस्कशन चल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले 10 दिन से मेरे चैनल पे आने वाली ऑलमोस्ट सारी वीडियोस एक या दो, 2 या 3 को छोड़ के लगभग सारी की सारी कामरा का जो स्पेशल था उसमें जो मैंने रिएक्ट किया है उससे रिलेटेड ही है। और एक तरीके से थोड़ा हाईजैक्ट फील हो रहा है कि यार ये इसी इसी टॉपिक पे कंटिन्यूसली बात करते रहनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत तरीके के कमेंट्स काफ़ी व्यूअर्स करते हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो एक तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा या इल्ज़ाम लगाया जाएगा और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट भी लगाया जाएगा। तो बेसिकली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसना हो रहा है जितने की मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और मेरी लाइकनेस भी नहीं है, आई मीन मुझे उतना पसंद भी नहीं है। और आई थिंक कोई चीज़ अगर आप कंटिन्यूसली रोज़ रोज़ करते रहो तो थोड़ा सा उससे बोर भी हो जाते हो। और इस सिचुएशन में उसकी यूटिलिटी भी थोड़ी मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलरली एक माइंडसेट उन्होंने बनाया हुआ है, उनको आप कोई भी आर्ग्यूमेंट दोगे वो उसके जवाब में एक ऐसी बात बोलेंगे कि आपको लगेगा कि यार हम लोग अभी बात कर रहे थे क्या, या ये सडनली ये मोमेंट टाइम में अपीयर हो गया है, ये टाइमलाइन से बाहर की चीज़ लग रही है। तो एनीवे, कहने का मतलब यह है कि इस पर बहुत बात हो गई है और ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक के बारे में। इस पे कमेंट्स हैं बहुत सारे। अगेन मेरे पास इतना मैं टाइम नहीं अरेंज कर पाया कि मैं सबको जवाब दे सकूं। तो एक वीडियो थी जो मैंने ध्रुव राठी के कामरा के इंसिडेंट के ऊपर बनाई थी रिएक्शन में। उसके ऊपर जो भी कमेंट्स हैं उनको जवाब दे देते हैं या आंसर करने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को क्लोज़ करें और आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ और भी नए सब्जेक्ट्स भी एक्सप्लोर करते हैं, ताकि थोड़ा सा मुझे भी करने में मज़ा आए और एक ही चीज़ को खींचा ना जाए। क्योंकि आई थिंक मुझे जितनी बातें कहनी थी मैंने अब तक कह दी हैं इस चीज़ के ऊपर। आई डोंट थिंक कि कुछ नया निकल के आ रहा है इसमें से। तो एनीवे ये ध्रुव राठी के वीडियो के ऊपर जितने भी कमेंट्स हैं उनको एड्रेस कर लेते हैं एक बार, एंड देन दिस इज़ इट। तो पहला कमेंट है विश्व पटेल का। इनका कहना है, वाई कॉमन पीपल लाइक यू बिहेव्स लाइक दे आर द पार्टी वर्कर्स ऑफ बीजेपी। If BJP politicians is saying something related to past government, it's expected. But what do common people have to do with it? हमें इस कंट्री में रहना है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी और जो चीज़ें करेंगे उसका हम पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस गवर्नमेंट का शासन है। और इसलिए अगर मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ समाज में कही जा रही है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए मुझे बीजेपी का वर्कर होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक व्यक्ति जो कि देश में क्या चीज़ें होती हैं उससे उसे फ़र्क पड़ता है उसके तौर पे मैं कमेंट कर सकता हूँ। जस्ट बिकॉज पहले कुछ चीज़ गलत थी तो वो अभी भी गलत ही रहे, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अरे भाई, आज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, किसी पार्टी से इतना लगाव ना रखो। स्टैंड विद पीपल नॉट पॉलिटिशियन। किसी पार्टी से लगाव नहीं है। आई थिंक आज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के साथ साथ नई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर देना भी एक बहुत बड़ी बात है। जो ऑप्शन हमारे पास है, जो हमने अभी लिया हुआ है, मुझे लगता है कि अगर उसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन लेंगे जो कि कांग्रेस का है, तो मुझे लगता है शायद आज की प्रॉब्लम तो जो है वो वहीं रहेंगी और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए मैं आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। ये आपने
ये भाई अपने आप को न्यूट्रल बोलते हैं। नहीं बोला मैंने न्यूट्रल यार, मैंने पहली वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। ये सिर्फ डिफेंड करने आ जाता है बीजेपी के बारे में, कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। बर्दाश्त मैं खुद उनको बोल रहा हूँ जो चीज़ें वो नहीं कर रहे, चलो ठीक है, पर आपका ओपिनियन है। कोई भी बात हो हिस्ट्री में चला जाता है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि पहले भी ऐसा होता। कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है बात का। ये है निखिल बघेल जो ये कह रहे थे। बाय द वे, अगर पहले कुछ गलत हुआ है तो अब बाकी पार्टीज़ को लाइसेंस मिल गया क्या गलत करने का? फालतू बातें करता है। लाइसेंस तो नहीं मिला, बट प्रीटेक्स्ट एक चीज़ होती है या कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ होती है, उसके बारे में सोचिए। उसके बाद अहमद खान का कहना है तेरे जले ना। मेरे क्या जले भाई, मेरे कुछ भी नहीं जले। प्रिंस वर्मा, भाई तेरी 9th क्लास के बच्चे जैसी। तेरी प्रिंस वर्मा का कहना है कि भाई तेरी बातें 9th क्लास के बच्चे जैसी हैं, कसम से तेरा लेवल नहीं है, तू वेट करेगा भारत नॉर्थ कोरिया बन जाए। भाई तेरे जैसे आर्ग्यूमेंट ही है चाय की टपरी पे। क्या कहूँ यार इस पे अब। थैंक यू भाई। उसके बाद शाहबाज अहमद है, ध्रुव ने शुरुआती दिनों में आप पार्टी को सपोर्ट किया, बट कभी उसने डिफेंड नहीं किया और नहीं कभी वोट करने की अपील की। इसमें मैंने आपको रिप्लाई दिया हुआ है। शाहबाज अहमद जी, उसी को ही रिपीट कर देते हैं। भाई इसे इम्प्लाइड सपोर्ट कहते हैं। मान लो मार्केट में 2 टूथपेस्ट हैं, कोलगेट और डाबर। अगर मैं लोगों से कहूँ कि कोलगेट मत लेना, तो मुझे आउटराइट ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि डाबर ले लो। लोगों के पास ऑप्शन ही वो बच जाएगा। अगर मैं सच में लोगों को मदद करना चाहता हूँ तो मैं उन्हें दोनों ब्रांड्स की अच्छी और बुरी बातें बताऊंगा और किसका चुनाव उनके लिए बेहतर है ये उनके विवेक पे छोड़ दूंगा। ये मेरा जवाब था। 15 मिनट्स पे, मोदी के बारे में बोलना फिर, या डर लगता है अंबानी के अगेंस्ट बोलना फिर। ध्रुव राठी कौन है? ध्रुव की वीडियो पे रिएक्ट करते वक्त उसके ही आर्ग्यूमेंट पे बात की जा सकती है। मोदी जी की वीडियो पे अगर कभी रिएक्ट करेंगे तो बात कर लेंगे। वैसे अगर आपको कोई एक बात सुननी है उनके खिलाफ, तो मुझे नहीं पसंद कि उन्होंने अपने नाम पे स्टेडियम बनाया है अहमदाबाद में, या स्टेडियम का नाम उनके नाम पे रखा गया। इवन अगर बनाने वालों ने अपनी श्रद्धा में नाम रख दिया था तो उन्हें इस बात को रोक देना चाहिए था। उन्हें कहा था नहीं आप प्लीज़ मेरा नाम यूज़ मत कीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि उन्हें करना चाहिए था, मेरा ओपिनियन है। नहीं किया वो गलत है। अंबानी के बारे में क्या बोलूँ यार। अंबानी एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अगर उसने कुछ गलत खिलाफ किया होता तो वो कोर्ट करेगी जो करना है। अभी तक तो कुछ नहीं किया, तो मैं कि उस किसी और के ऊपर लाइक डिफेमेशन क्यों करूँ एक प्राइवेट एंटिटी के ऊपर, राइट? वो कोई गवर्नमेंट के बंदे तो है नहीं। यू आर क्रिटिसाइजिंग द क्रिटिसाइजर विच इज़ वेरी इजी। शिंदे को गद्दार बोल के दिखा। भाई शिंदे ने मुझसे गद्दारी नहीं की। शिंदे ने जो उनकी खुद की लेगेसी पार्टी वटेवर जो भी था उनसे की थी। मुझे ना उससे फ़र्क पड़ता है और ना मुझे उसको गद्दार बोलने का शौक है। अगर मुझे किसी को सच में गद्दार बोलना होगा मैं बोल दूंगा, अगर मुझे लग रहा होगा कि हाँ इसको गद्दार बोलना बनता है। केजरीवाल को गद्दार तो बोल दिया, उसको इसलिए बोल दिया क्योंकि, अच्छा एक बात बताओ। मैं दिल्ली से हूँ, मुझे किसको उल्टा बोलने में से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, केजरीवाल या एक नाथ शिंदे? मैं तो भाई महाराष्ट्र में रहता भी नहीं हूँ। एनीवे, शिंदे को गद्दार तो बोल दी क्योंकि उसने यार बनाया नहीं ना लोकपाल। लोकपाल के नाम पे आया था वो, इसलिए उसे गद्दार बोला था। पर गद्दार नहीं, मतलब वादा खिलाफ कह लो। जो उसने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। उसके गुंडे नहीं है ना, इसलिए। आप यार बहुत भोले हो संपट जी। फिर मान लो कि डरपोक हो। जब मौका आता है तो हर बंदा डरपोक हो जाता है, और जब मौका आता है तो हिम्मत दिखा देता है। ये स्पेसिफिक सिचुएशन की बात होती है, सच नहीं बोल पाते। ये चलो आप ऐसा मानते हैं, कोई बात नहीं। एंड कुणाल कामरा जैसे लोग जिनकी हिम्मत आपसे ज़्यादा है सच बोलने की, उनको मत रोको। कुणाल कामरा मेरी नज़र में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करते हैं अपनी कॉमेडी में। ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जो सत्ता में, उसके बाद है रतन लाल जी। रतन लाल जो सत्ता में होगा उसको आलोचना झेलनी पड़ेगी, चाहे वो आलोचना सरकार को पसंद हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपके पास एज ए सिटीज़न पूरा हक है क्रिटिसाइज़ करने का।
गवर्नमेंट को। लोकतंत्र में आलोचना की भाषा सत्ता द्वारा तय नहीं की जाएगी। मैं सत्ता नहीं हूँ यार, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मली बंदा हूँ जो किसी के आइडियाज़ को एनालाइज कर रहा है। समझे मिस्टर स्वयं घोषित बुद्धिजीवी महाशय। थैंक यू रतन लाल जी। प्रवीण कुमार का कहना है लेफ्ट राइट क्या होता है, जो सरकार है उसी से सवाल करोगे ना, या डोनाल्ड ट्रंप से गोदी दलाल मीडिया करेगी? नहीं। आ, इनको मैंने मजाक में कहा था कि आपको रवीश कुमार दलाल लगता है। आ, गोदी मीडिया के साथ साथ दूसरा वाला वर्जन भी है, जो अगर गोदी मीडिया प्रेजेंट गवर्नमेंट या मोदी जी के एब्सोल्यूट फेवर में है, तो उसका ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करता है। वायर है, द क्विंट है, इस टाइप के रवीश कुमार है, इस टाइप के बंदे हैं जो जिन्होंने आज तक गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है प्रवीण कुमार जी, गवर्नमेंट ने कोई काम ढंग का किया है पिछले 11 साल में? एक कोई चीज़ ढंग की है? आ, उस एक ढंग की चीज़ को भी वो बात नहीं करते कभी भी। ठीक है, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। गोदी मीडिया को सिर्फ तारीफ़ करनी है, वो सिर्फ तारीफ़ करते हैं। तो ये दोनों दोनों तरफ है। थोड़ा सा आपको दोनों साइड देखना चाहिए, आई थिंक आपके ऊपर डिपेंड है। टू बी ऑनेस्ट आई लाइक द बैकग्राउंड इन द लास्ट वीडियो। हर्षित का कहना है। हर्षित जी, लास्ट वीडियो आई थिंक वो, हाँ, वो मैंने एक वीडियो के लिए चेंज कर दिया था क्योंकि काफ़ी लोग किताबों को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, थोड़ा मज़े लेने के लिए। ये शहबाज अहमद जी हैं, इन्होंने काफ़ी सारे कमेंट किए थे। तो इनको मैंने एक जवाब दिया था, नेता जिसको आपने चुना और वोट किया, वो वहाँ तक वो आपकी चॉइस थी, जस्टिफाई थी, बट अब जब वो पावर में है उसको वट अबाउटरी करके उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह उससे क्वेश्चन करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उनके मिस्टेक पे, ताकि वो सही काम कर सकें। देखो, अगर हम ओरिजिनल मुद्दे पे आए तो मैं आपसे वैसे अग्री करता हूँ 100% कि जो शासन में है उसकी गलतियों पे उसे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। पर कामरा ने कुछ भी स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म नहीं किया था अपने पूरे स्पेशल में। उसने अंबानी के बेटे का मजाक उड़ाया, उसने एक नाथ शिंदे को गद्दार बोला, उसने मोदी को तानाशाह बोला। इसमें क्या क्रिटिसिज्म है जो उन्होंने गलत किया हो उसके बारे में आप मुझे बताओ। मैंने सिर्फ ये कहा ये एक रेटरिक है कि एक को तानाशाह बोल रहे हो, एक को गद्दार बोल रहे हो। क्या उन्होंने इसमें से कोई भी चीज़ उसने ऐसी गिनाई जैसे फॉर एग्जांपल मोदी ने मतलब कोई चीज़ करनी थी और वो नहीं की, या कोई कुछ जगह पे वो फेल हो गए, ऐसी तो कोई बात उस पूरे स्पेशल में नहीं थी। जस्ट रेटरिक था। रेटरिक के साथ में आप कैसे अग्री कर सकते हो? रेटरिक के साथ तो अग्री करना ऐसे है, अगर आप अग्री भी करते हो कि आप ऑलरेडी एक चीज़ पे विश्वास रखते हो और कोई और बंदा वही चीज़ आके दोबारा बोल दे और आप बोलो हाँ बस, तो इस पे क्या क्या अग्री किया जा सकता है बताओ। ओके, इनके आगे इसी पे कमेंट थे, ध्रुव कोई भगवान नहीं है, वो इंसान है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक पे बात, आप ये भी देखो उसने कितने सारे पब्लिक इंटरेस्ट टॉपिक की बात को रेज किया है, इसलिए उसको एफर्ट को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं कहना चाहिए। देखो शहबाज अहमद जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ध्रुव है, क्योंकि अगर आप इसको इनफ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये एक सर्टेन पार्टी बीजेपी के हमेशा ही अगेंस्ट होता है, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ये है। प्रो कांग्रेस अपने आप बन जाओगे आप अगर आप अगेंस्ट बीजेपी हो, या अगर आप प्रो बीजेपी या सॉरी या अगर आप प्रो बीजेपी हो तो आप एंटी कांग्रेस ऑटोमेटिकली बन जाओगे। उतना तो किसी ने भी नहीं किया। ओके, हमारी मीडिया तो गवर्नमेंट की तारीफ करती रहती है, डिफेंड ही करती है। मीडिया में दो टाइप के लोग हैं, एक है जो एब्सोल्यूट डिफेंड करते हैं, एक है जो एब्सोल्यूट अगेंस्ट है। मॉडर्न डे मीडिया में मुझे अगर कोई एक आउटलेट थोड़ा सा बेटर लगा, टीवी मीडिया तो मैं नहीं देखता बिल्कुल भी, लेकिन जो ऑनलाइन जितने मीडिया चैनल्स हैं उनमें से जो सबसे ठीक मुझे लगता है वो लगता है द प्रिंट। वो मुझे ओवरऑल बैलेंस्ड लगता है। उनके ओपिनियन पीसेस भी इनफैक्ट जैसे शेखर गुप्ता जी के कट द क्लटर या जो करते हैं वो मुझे वो काफ़ी बैलेंस लगते हैं, तो मुझे
इस वक्त का जो इंडिया का मीडिया सीन है, न्यूज़ चैनल्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं देखता नहीं उनको, बट ऑनलाइन जो मीडिया है उसमें द प्रिंट मुझे बेस्ट लगता है। तो जानता है का हक नहीं बनता कि वो अच्छी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करें, बनता है। ओके, उसके बाद इनका है, ये वही है शहबाज अहमद जी हैं। ठीक है भाई, अभी जिस टॉपिक पे क्रिटिसाइज़ किया है उसमें गलत क्या है? उसमें गलत ये है, गलत एज एज इन, अब ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप ध्रुव की बात कर रहे हो क्योंकि यहाँ ध्रुव की बात हो रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अगर वो ये कह रहा है कि एकनाथ शिंदे को अगर उसने गद्दार कह दिया तो उसको नहीं पीटना चाहिए था या फिर वेन्यू नहीं तोड़ना चाहिए था, तो सही कह रहा है वो। कोई एक इंसान ऐसा नहीं होता कि वो हर बात गलत ही कहे या सही कहे। भाई आपको ध्रुव से कुछ बात इशू हो सकता है, बट उसके इंटेंशन पे क्वेश्चन करो। इंटेंशन पे क्वेश्चन है शहबाज भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है उसके इंटेंशन पे। इंटेंशंस उसके मैल वॉलेंट है। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि सर्टेन सोर्सेज के थ्रू फंडिंग होती है सर्टेन नैरेटिव्स चलाने की। जैसे कि सोरोस का है, नाम पता नहीं क्या, तो उसका है फ्री वर्ल्ड या समथिंग वर्ल्ड ऐसे करके कुछ उसका ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा यूएसएड में भी अभी एक्सपोज हुआ है कि कितना सारा पैसा वो लोग इंडिया में चैनल कर रहे थे। अब वो पैसे किसी को तो मिले हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए तो मिले हैं। तो मुझे लगता है ये व्यक्ति उस ग्रुप का हिस्सा है। ये मेरा ओपिनियन है, आई मीन मैं गलत हो सकता हूँ, और इसलिए मुझे इसके इंटेंशंस पे शक है। यू कैन, ओके, इनका ये, यू कैन डिसएग्री विद सर्टेन एक्सप्लेनेशन बट नेवर रेज एन इशू विच नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक। पॉलिटिकल वर्क हो रहा है। ओके, शहबाज अहमद, दीज, ओके, टेक बहादुर आई थिंक नाम है। दिस गाय इज ऑब्सेस्ड विद जर्मनी। आई डोंट नो, मैं पर्सनली ऑब्सेस नहीं हूँ, पता नहीं किसकी बात हो रही है। भाई वो तो मस्त है जर्मनी में, तुम लोग अपना देख लो। आयुष कृष्णा एक का कहना है। हाँ, उसका यूज़र, क्रिटिसिज्म जायज़ नहीं है क्या? अगर आप एक पार्टी और पॉलिटिशियंस से बायस हो और स्टैंड लेते हो तो आपको भी कोई क्रिटिसिज्म सही नहीं लगेगा। क्रिटिसिज्म को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। काफ़ी लोगों ने ये भी, इनका ये भी लग रहा है कि वो कहते हैं क्रिटिसिज्म को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। क्रिटिसिज्म भी एक ओपिनियन है ना। ओपिनियन सही है या गलत है, ये एनालाइज करने में कोई गलत क्या है? इनहेरेंटली गलत, ये आप मुझे बताइए। ओके, इट्स नदीम अहमद का कहना है ये बार बार इमरजेंसी का टॉन्ट आप लोग राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को देते हो, तो यही टॉन्ट वरुण गांधी को क्यों नहीं देते? संजय गांधी तो मास्टरमाइंड था इमरजेंसी का। इसमें मैंने इनको आंसर दे दिया था, बट मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि पहली चीज़, वरुण गांधी इज़ नॉट अ पीएम कैंडिडेट बीजेपी के। और उसके बाद वरुण गांधी के फादर संजय गांधी ने चाहे जो भी किया हो, जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंदिरा गांधी की है। उसके बाद इन्होंने कहा जवाब में, क्या पता, हो सकता है भाई, आपकी पार्टी तो क्लेम करती है कि हमारे यहाँ हर वर्कर मेंबर पीएम कैंडिडेट हो सकता है। देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अभी जो पीएम है नरेंद्र मोदी, ही केम फ्रॉम लिटरली द ग्रास रूट। तो सेम इससे पहले जो इनके पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी बिल्कुल नॉर्मल इंसान थे। कोई इनमें से किसी का भी संबंध किसी बड़ी नेता फैमिली या किसी बड़ी बिजनेस टाइकून फैमिली से नहीं है। तो टेक्निकली तो बात ठीक है। अब आप अपना खुद से सोच सकते हैं कि ये क्या सही है गलत है। टाइलर डर्डन, ओके, फाइट क्लब के फ़ैन होंगे। आई लव योर वीडियोज़ वॉचिंग भक्त जस्टिफाई एंड ट्राइंग टू रिबटल ट्रूथ इज सो एंटरटेनिंग। क्योंकि इन्होंने बहुत लाइक किया तो मैंने इनको बोल दिया था थैंक यूर वेलकम ब्रदर, या मुझे थैंक यू कहना चाहिए था। बाप रे, मेरे शहर, ये हमारे रेगुलर अच्छे भाई हैं, डोपामीन में डूबे रहते हैं। बाप रे, मेरे शहर में इतना ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, मेरे शहर से ज़्यादा तो आपके कमेंट सेक्शन में प्रदूषण हो रखा है। व्हाट डिड यू डू टू हर्ट सो मेनी पीपल? इनको मैंने दे दिया था आंसर कि लगता है मेरी बातों का बुरा मान मान गए हैं लोग, क्या किया जाए।
उसका शहबाज अहमद का कमेंट है, भाई ध्रुव अभी भी इंडियन सिटीज़न ही है, उसके वाइफ जर्मन है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो इंडिया का लेकर कुछ नहीं बोल सकता है। दुनिया भर में करोड्स ऑफ इंडियन डिफरेंट कंट्री में अपने लाइवलीहुड के लिए रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडियन नहीं है, ये उनका कोई हक नहीं बनता इंडिया के बारे में कुछ बोलने का। शहबाज भाई, मैं भी इंडिया में नहीं रहता, मैं भी बाहर ही रहता हूँ, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा कि वो नहीं बोल सकता, ये तो फिर आउटराइट हिपोक्रेसी हो जाएगी। मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा था कि ध्रुव राठी फ्री स्पीच या क्रिटिसिज्म, किसी को नेता को क्रिटिसाइज करने या नेम कॉलिंग को लेकर डिफेंड कर रहा है कामरा को, बट एग्जैक्टली ये लॉ है जर्मनी में कि आप किसी को नेम कॉलिंग नहीं कर सकते नेता को ऑनलाइन या इन पर्सन भी फॉर दैट मैटर। तो क्या ये इसी तरीके के विचार जर्मन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए बोलता है कि आपने फ्री स्पीच पे इतना ज़्यादा कदगन क्यों लगाई हुई है? अगला है शेयरिंग दावा का कमेंट की, बिकॉज ऑफ ध्रुव राठी आई वॉच योर वीडियो। थैंक यू भाई। उसके बाद ये एक मोहम्मद मोहीमुद्दीन इस्लाम भाई का कमेंट था, इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो कल अपलोड की है। उसके बाद शहबाज अहमद का ही एक और कमेंट है, सर जी मैं एक टाइम के लिए मान गया आपके हिसाब से अभी जो भी गलत हो रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में वो पहले भी हुआ है, बट आप बताएं जनता ने अगर बीजेपी को पावर दिया है तो वोट देकर गवर्नमेंट चलाने को, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पहले गलत हुआ है दूसरे पार्टी को अभी बीजेपी वही करे। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। मैंने आपको डिटेल्ड आंसर भी दिया है उसका। भाई सिंपल सी बात है, इनका ये आंसर कमेंट, भाई सिंपल सी बात है, अभी रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी ही है तो उसी को क्रिटिसाइज करेंगे। डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। कल को अगर कांग्रेस है तो पावर में ध्रुव तब भी बीजेपी को क्रिटिसाइज करे तब आपकी ये बात सही लगती। बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस पावर में है और वहाँ बहुत सारी गलत चीज़ें रोज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कर्नाटका की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया कांग्रेस ने, कभी बात नहीं करता वो बंदा इसके ऊपर। बेंगलोर जैसी सिटी है, वहाँ पे बेंगलोर में आए दिन इस बात पे झगड़े होते हैं कि भाई आप कन्नड़ क्यों नहीं बोल रहे या वो नहीं हो रहे, इंसिडेंट्स पे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, वो क्रिटिसाइज़ नहीं करता। तो वहाँ भी उसको कुछ कहना चाहिए, भाई जिसके पास अल्टीमेट पावर है उसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे। डिपेंड करता है, अगर कोई चीज़ बंगाल में हो रही है जो कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो उसमें आपको फिर बंगाल की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा शहबाज। उसके बाद अगला कमेंट है यूज़र का, करप्शन हैज़ बीन रूटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री फॉर सेंचुरीज। When Congress was in power, lots of journalists and news medias were reporting and criticizing them. The PM was actually conducting a press conference to tackle press questions and explain his past accomplishments, unlike our Modi ji who avoided. Okay, न्यूज़ चैनल्स के बारे में अगेन मैं यही कहूँगा, मैं नहीं देखता तो मैं नहीं बता सकता। जितने भी ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जितने भी बड़े फेमस, उनमें से मेजॉरिटी क्रिटिसाइज़ करती है मॉडर्न जो अभी गवर्नमेंट है उसको। तो आई डोंट थिंक कि क्रिटिसिज्म की कमी है। आप क्विंट देख लो, द वायर देख लो, एब्सोल्युटली हर वक्त वो क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि क्रिटिसिज्म की कमी है। हाँ है ऐसे गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जो कि रवीश कुमार ने नाम दिया था, उनको वो खुद कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए हैं या फिर ऑपोजिशन की गोदी में बैठे हुए हैं। ऑपोजिशन में आप देखो चोर कितने बड़े बड़े हैं, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, केजरीवाल साउथ के जो लीडर हैं जो इन्होंने बड़े बड़े स्कैम किए हुए हैं। ठीक है, झारखंड की पार्टी के नेता जिन्होंने थिंक कोल या 2G का स्कैम किया था, ए राजा ने किया था, सॉरी 2G का स्कैम कोल का शायद उन्होंने किया था, झारखंड वालों ने। तो आप इतने बड़े बड़े करप्ट लोग ऑपोजिशन में बैठे हैं, उन्होंने पहले भी कांड किए थे अपने अपने स्टेट्स में, आज भी कांड कर रहे हैं। तमिलनाडु में भाषा के बेस के ऊपर जनता को बांटा जा रहा है, भारत की जनता को। कि आपको नहीं लगता कि इस पर भी कुछ बात होनी चाहिए? पर ये लोग कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलते। तो अगर एक गोदी मीडिया ऐसा है जो मोदी जी के साथ है, तो एक कंधा मीडिया कह लो या गोदी मीडिया कह लो या आई डोंट नो लैप मीडिया कह लो, वो कांग्रेस या फिर ऑपोजिशन के साइड ही खड़ा रहता है 24 घंटे। तो ये दोनों साइड पे हो रहा है। और करप्शन हर कंट्री में टू सम एक्सटेंट होती है, ये अपने आप में कोई, ये सर्दी खांसी वाली बीमारी है करप्शन, ये कैंसर नहीं है।
बट अगर करप्शन से आपको दिक्कत है तो फिर तो आपको मोदी गवर्नमेंट के प्रो होना चाहिए, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है कोई बड़ा स्कैम नहीं आया। इससे पहले की 10 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट में बड़े बड़े 3-4 स्कैम हुए थे। तो पीएम वॉज एक्चुअली कंडक्टिंग, हाँ पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। सर्टेन मीडिया जो है ना, वो सुपर एंटी मोदी था जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। राजदीप का आप इंटरव्यू, जो पता नहीं किसका इंटरव्यू था, करण थापर का आई थिंक। मीडिया के बारे में एक चीज़ ये है कि अगर आप एक राइट विंग नेता हैं और लेफ्ट विंग मीडिया है, वो कभी भी आपकी सही बातों को भी सही नहीं कहेगा और आपकी गलत बातों को तो ऑफ कोर्स उठाएगा ही उठाएगा, जो कि सही चीज़ है, पर आपकी सही बातों पे भी आपको दूसरे तरीके से आके क्रिटिसाइज़ कर देगा। जिसका कि एक एग्जांपल अमेरिका में दिख जाएगा आपको, जो CNN और MSNBC करते हैं ट्रंप के साथ, फिर ट्रंप भी ऐसा ही करता है उनके साथ। बट अब इंडिया एक दूसरी टाइप की सोसाइटी है, तो फिर यहाँ पे वो इंटरव्यू नहीं देते। मैं आई डोंट नो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट ठीक चल रही है, कोई बड़ा स्कैम नहीं हो रहा, कोई ऐसी 2 नंबर हरकतें नहीं हो रही। मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं है मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे उनका बायस साफ दिख रहा है, या तो फेवर में या तो अगेंस्ट मोदी जी के। बहुत कम लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, इसलिए। बट रिसेंटली फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी रियली डिग्रेडिंग एट बिग लेवल। क्या है वो? आर जुडिशरी, जर्नलिज्म, गवर्नमेंट गवर्नेंस एट्सेट्रा आर गोइंग डाउन हिल रैपिड लेवल एट रैपिड रेट। जुडिशरी के तो भाई लॉ ही अजीब से हैं, उसमें तो रिफॉर्म की ज़रूरत है। जर्नलिज्म, आपने सही कहा, दोनों साइड पे एक्सट्रीम हो रहे हैं। गवर्नेंस, आई डोंट थिंक सो। गवर्नेंस मेरे ख्याल से डिसेंट ही हुई है। पहले जो मुसद्दी लाल का ऑफिस आपने देखा होगा, उससे बेहतर ही हालात हैं। अभी भी चलता होगा बट थोड़ा कम है पहले से, एट्सेट्रा गोइंग डाउन एट रैपिड रेट। ऑल्सो टू आंसर योर क्वेश्चन और वेदर वी आर डिक्टेटरशिप और नॉट, मैनी रिपोर्ट स्टडी सजेस्ट इवन दो वी आर अ डिक्टेटरशिप कंट्री बट वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट। नहीं यार, इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती है ना, उनका ओरिजिन देखा करिए वो किस कंट्री से बेस्ड है, उनका सैम्पल साइज़ क्या है, उनको फंड कौन करता है इन स्टडीज़ को। ये इतनी सिंपल चीज़ें नहीं होती। अगर देश में इलेक्शन हो रहे हैं रेगुलरली और आपको वोट देने का अधिकार मिल रहा है और वो पार्टी चुन के आ रही है जिसको जनता चुनना चाहती है, तो ये एक डेमोक्रेसी है भाई। विद ऑल, अच्छा इसके बाद रोहन है, भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द to the things you stand for, you are so entangled in things. You want to say that you didn't even want to understand what the guy in the screen is trying to say. ठीक है, आपको लगता है अच्छी बात है। Once Acharya Prashant said, I paraphrase, one shouldn't use humor to boost their own ego. मैं देख नहीं पा रहा कि ये रेलिवेंट कैसे है इस सिचुएशन में। उसके बाद इनका एक और कमेंट है, इस कॉल्ड सूडो डेमोक्रेसी। असली बात पे आओ ना भाई। अगर आप इंडिया से रेफ़र कर रहे हो स्टूडेंट सूडो डेमोक्रेसी का, तो नहीं, डेमोक्रेसी सूडो नहीं है। ईरान, रशिया एक सूडो डेमोक्रेसी कहा जा सकता है, जहाँ पे आप जिसको भी वोट दो जाएगा वो पुतिन के पास ही। इंडिया में ऐसा नहीं है। अभी आपने लास्ट इलेक्शन में देखा होगा, बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं, 240 पे आ गई हैं, तो इट्स नॉट अ सूडो डेमोक्रेसी। गुलाम भक्त हो छोटे गोदी। मिस्टर A to Z 2199 का कमेंट है। ओके, शहबाज अहमद जी का एक और कमेंट है, ध्रुव ने कभी किसी गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं किया है, आप पार्टी को। ध्रुव के बड़े पुराने इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, वो जाके देखिए आप। इवन NDTV पे रवीश कुमार ने बुला के इंटरव्यू लिया था उसका, ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी वीडियो है, 2014 के आसपास की, तब आपको सपोर्ट करता था वो। देखिए ब्रदर, अभी भी करता हुआ शायद। देखिए ब्रदर, इसके बाद शान का है कमेंट, देखिए ब्रदर, रिजर्वेशन से सबको प्रॉब्लम है, मतलब कास्ट रिजर्वेशन। मैं कहता हूँ कि कास्ट सिस्टम ही हटा दो इंडिया से, ऑटोमेटिकली कास्ट रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सबको तो कास्ट सिस्टम चाहिए ब्रदर। गवर्नमेंट के अंडर कोई भी कास्ट सिस्टम बुक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है कास्ट के आधार पे। गवर्नमेंट के द्वारा आपको सज़ा हो जाती है। तो टेक्निकली कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप आम जनता में प्रैक्टिकली जाओगे तो लोग करते हैं प्रैक्टिस, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे। और रिजर्वेशन की वजह से वो जो रिजेंटमेंट है कम्युनिटीज़ के बीच में, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। आप शहर में रह रहे हो, कास्ट रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूसली रिजेंटमेंट बढ़ाता है। आप शहर में रह रहे हो ना, ग्राउंड पे आओगे तो पता चलेगा कि कितना कास्टिज्म है इंडिया में। हाँ मुझे पता है,
मेरा गांव एक बहुत ही रिमोट एरिया में है, नॉर्थ बिहार में, तो मुझे पता है कि कितना कास्टिज्म होता है, स्पेशली बिहार में कास्टिज्म शायद दूसरी स्टेट से ज़्यादा ही है। रिजर्वेशन नहीं रहता तो लोअर कास्ट वाले कभी एमपी और विधायक नहीं बन पाते, मिनिस्टर तो दूर की बात। ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई सच सच कोई सीन नहीं होता रिजर्वेशन का। नेता बनने के लिए रिजर्वेशन नहीं चाहिए होता, ठीक है। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुछ होते हैं कि आपको इतनी सीट्स इनको देनी होंगी या इस तरीके की कुछ है, मुझे एग्जैक्टली उसका नहीं पता। लेकिन अगर आपने निर्दलीय लड़ना है किसी भी सीट के ऊपर, ऐसा होता है आई थिंक कि कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं सर्टेन जातियों के लिए। बट फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर के लिए तो रिजर्वेशन नहीं लगता ना, पर चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। मोदी जी भी टू बी ऑनेस्ट ओबीसी कास्ट से ही है। तो पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता कि कास्ट उस तरीके से रोल प्ले करती है कि आपको पोजीशन दिलाए। हाँ, कास्ट का यूज़ पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्ले करने के लिए ज़रूर किया जाता है। अरे तो जो पावर में है उसकी बात ज़्यादा होगी भाई। ज्योति वशिष्ठ का कहना है। यहाँ पे वो वाली बात नहीं हो रही थी, ये एक्चुअली फ्री स्पीच का इशू था मुद्दा, जो ये पूरी वीडियो थी। बट यस, जो पावर में होगा उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा उनके शॉर्ट कमिंग्स पे, इस बात से मैं अग्री करता हूँ। ओके, रोहन का एक और कमेंट है 3345C, आप बोल रहे हो कि ये सर बीजेपी की बात क्यों करता है, बट आप अगर सेंसिबल हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी ये सब को फेस करे, और अगर को उसको एफर्ट मार के क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। यू आर अ पार्ट ऑफ द सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, राइट। और आप जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट Tier 1 सिटीज़, राइट। डेवलपमेंट इंडिया में टू बी ऑनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो जिनको हम Tier 1 सिटीज़ भी कहते हैं ना, वो भी पथेटिक हालात में सिटीज़ हैं। दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड लेवल की जो सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कोई सा भी एग्जांपल ले लो, शिकागो, राइट। अभी तो शिकागो में क्राइम वगैरह बहुत है, बट न्यूयॉर्क, इस टाइप की कोई भी सिटी इंडिया में नहीं है भाई। एक भी सिटी इनके स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती इंडिया में। और दूसरी बात कि देखो, एफर्ट मार के बीजेपी को क्रिटिसाइज़ कर रहा, वो एफर्ट मार के बैड एक्शंस को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता ना, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ के हों, मैं टोटली उसके साथ होता। बट इन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि ये एक सर्टेन प्रोपेगेंडा पैडल करते हैं, एक सर्टेन माइंडसेट का। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको नहीं उठाएंगे। ये एक ही साइड का, लेफ्ट का, सोशलिज्म का जो माइंडसेट है वही घुसेड़ते रहेंगे। ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। हाँ भाई, अच्छा, शहबाज अहमद का एक और कमेंट है, हाँ भाई पहले अच्छा नहीं था तो अब अच्छा होना चाहिए। यार ये आप एक ही बात लिख रहे हो, मैं अग्री करता हूँ दोस्त। अभी बीजेपी सेंटर में है 11 साल से, तो आपने बहुत वक्त दे दिया, अब आपको उनको सवाल करना चाहिए, हर एक अपने राइट्स के लिए। हाँ, लोग दिखाते हैं, आपने देखा इलेक्शन में उनकी सीटें कम हुई हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि उनसे सवाल नहीं होता है, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। गोट ताज एडिट्स का कहना है कि फर्स्ट गो एंड सी होल मीटिंग, हाउ ही ट्रीटेड मोदी एंड हाउ वी ट्रीटेड हिम। When he came, he's talking about that, and he is talking about the imposed deal to buy defense machinery from them and other things. ऐसे कोई डील इम्पोज नहीं कर सकता इंडिया के ऊपर, चाहे वही अमेरिका ही क्यों ना हो, कि आप खरीदो ही हमसे। मेरे ये ट्रंप और मोदी की मीटिंग की बात कर रहे हैं बाय द वे। तो जो उन्होंने प्रपोज़ किया था कि आप F-35 ले सकते हो हमसे। इंडिया को एक्चुअली एक 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, और जितने ऑप्शन है उसमें से F-35 ही बेस्ट ऑप्शन है, बट बहुत महंगा भी है, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस। क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि J-20 तो आप खरीदोगे ही ना चाइना से, और सुखोई 57 Su-57 एक प्रूवन 5th जन है नहीं, कभी भी बैटल फील्ड वगैरह में एक प्रॉपर बैटल टेस्टेड है नहीं वो। F-35 ही एकमात्र ऐसा है जो कि बैटल टेस्टेड है और इंडिया के पास खरीदने का ऑप्शन है। पूरी दुनिया में 3 ही है, टर्की का कान अभी आया नहीं है, साउथ कोरिया भी एक बना रहा है, वो भी अभी तक मार्केट में आया नहीं है। तो आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस F-35 ही इंडिया के लिए सबसे फीजिबल और मोस्ट यूजेबल ऑप्शन है। पर हमने कोई डिसीजन तो लिया नहीं है खरीदने का, तो ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका से ज़बरदस्ती खरीदवा देगा। हमने आज तक कभी कोई फाइटर जेट फॉर एग्जांपल अमेरिका से नहीं एक्वायर किए। तो
ऐसी बात है। और ट्रीटमेंट यार वो इंसान बंदे बंदे का फ़र्क होता है, सिचुएशन सिचुएशन का फ़र्क होता है। हम डिफरेंट सोसाइटी है, अमेरिका डिफरेंट सोसाइटी है, उनका बात करने का तरीका बहुत फ्रैंक होता है हमसे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में आप तुम तू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यू होता है सिर्फ, समझ रहे हो? तो रिस्पेक्ट देना नहीं देना एक थोड़ा डिफरेंट चीज़ होती है। प्लस ट्रम्प एक मुंह फट आदमी है, वो हर किसी को पता है। हाँ, कुछ लोग के हिसाब से उसे क्रिटिकल होना चाहिए था, पर आप गवर्नमेंट का ये अगले 2-3 कमेंट शाहबाज अहमद जी के ही हैं। आई थिंक ये एक ही चीज़ निपटा रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इनकी बात को एक ही बार में एड्रेस करके। हाँ, कुछ लोग के हिसाब से उसे क्रिटिकल होना चाहिए था गवर्नमेंट को का, बट ब्रो आप गवर्नमेंट स्टिल जो काम किया है दिल्ली में उसका 50% भी किसी दूसरे स्टेट में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। ये आप कैसे क्वांटिफाई कर रहे हो दोस्त? ये कोई सर्वे आया है इस चीज़ के ऊपर? अगला कमेंट है इनका, और एज सिटीज़न आप या हम या कोई भी हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए ताकि वो हमारे लिए अच्छा काम करें। अग्री। अब भाई नेता को वोट करना हमारा राइट है, उसका फ़ैन बनना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो गवर्नमेंट हो। अग्री भाई, सिंपल से बात है, बीजेपी में पावर में है तो उनसे ही पूछेंगे ना। ये आपका एक ही बात दोबारा आ गई। अफरोज़ अंसारी, बॉस आपके डिसलाइक कितने आते हैं वीडियोस पे? आई थिंक न्यूट्रल बोल के डिफेंड करने से सब्सक्राइबर और लाइक्स नहीं मिलेंगे आपको। मैंने नहीं न्यूट्रल बोला दोस्त, हर कोई ये क्यों बोल रहा है? आई माइट बी रॉन्ग बट आपके वीडियो से स्टिल बायस होने की बू आ रही है। विशिंग यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैंने अपनी पहली वीडियो के पहले एक वाक्य में ही बता दिया था कि मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, तो आई डोंट नो आप लोग मुझे न्यूट्रल क्यों सोच रहे हो, मैं क्या ही नहीं रहा। बट बाय द वे मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है? और जहाँ तक लाइक और व्यूज़ आने की बात है, अफरोज़ अंसारी जी, आप मुस्लिम हैं अपने आपके नाम से। तो जो इस्लाम रिलीजन के फाउंडर थे, उन्होंने जब प्रोपेगेट करना शुरू किया रिलीजन, तो आई थिंक 13 साल तक, जब तक वो मक्का में रहे, मदीना मूव नहीं हुए थे, तब तक उनके मुश्किल से शायद 100 अनुयायी भी नहीं बने थे। लेकिन इंटेग्रिटी इसी को कहा जाता है कि इंसान जिस चीज़ को सही सोचता है उसको कहे ईमानदारी से। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक महान शख्सियत का कि क्या सही एक्शन है लेने के लिए लाइफ में, राइट? उसके अलावा बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं, मैं अक्सर इस चैनल पे बात करता रहता हूँ, फ्रेडरिक नीत्शे, मिर्ज़ा गालिब, फ्रांस काफ्का। बड़े बड़े लोग हैं जो जिनको कभी बिल्कुल भी पजीराई नहीं मिली उनके टाइम में, लेकिन उन्होंने बस अपना काम किया, बाद में उनके काम को लोगों ने पसंद किया उनके मरने के बाद। तो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग वट यू आर डूइंग, लाइक अपने ईमानदारी के साथ, तो इतना बहुत है। ईमानदारी एज इन मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं कन्विंस किसी और बात से होता पर मैं कर कुछ और रहा होता, तो वो हिपोक्रेसी हो जाती, मुनाफिकत हो जाती, तो वो मैं नहीं कर रहा। तब भी आओ गवर्नमेंट, ये शहबाज भाई फिर यार, मुझे लगता है इस पूरे कमेंट सेक्शन में आधे कमेंट इनके ही हैं। शहबाज अहमद का एक और है कमेंट, आइए देखते हैं। तब भी आओ गवर्नमेंट की जो भी नाकामयाबी है उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, तब वो दिल्ली में पावर में थी और अरविंद केजरीवाल के नाम से पब्लिक सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए वो इलेक्शन में हार गए। भाई कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में हो, आप सिटीज़न के तौर पे सवाल करने चाहिए बजाय कि किसी को डिफेंड करना या सपोर्ट करना चाहिए। अगर भाई उन लोगों ने गलत किया, उसीलिए तो वो पावर में नहीं है आज बीजेपी के। मुझे लगता है ये वीडियो देखते गए और फिर रोक के टाइप करते गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गौमूत्रा? ये पवन पवन का कहना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गौमूत्रा? तो मैंने इनको जवाब दिया था, ब्रदर आई डोंट थिंक अबाउट गौमूत्रा। बाकी अगर आप ये कहना चाहते हो कि जो कुछ लोग एडवोकेट करते हैं गौमूत्र पीने के लिए, क्योंकि उनका क्लेम होता है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में कोई रिसर्च नहीं पढ़ी, ठीक है? पर्सनली मैं नहीं पीऊँगा, ठीक है? अगर आपका ये पूछना है तो। ओके, फिर शहबाज अहमद जी के 2 कमेंट है। भाई मैं आपके हर एक बात को आर्ग्यू कर सकता हूँ, बट आप अगर मेरी बेसिक बात समझ लें जो मैंने ऑलरेडी बोला है, तो पहले तो बात ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक आपकी बेसिक बात ये है कि क्रिटिसिज्म उसका होता है जो पावर में बैठा होता है।
मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ शहबाज भाई कि क्रिटिसिज्म हरकतों का होता है और पॉलिसीज़ का होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट इलेक्शन में मुझे जो सबसे खतरनाक बात लगी वो राहुल गांधी का कास्ट सेंसस करवाना था, क्योंकि वो कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं कास्ट पे. इस तरीके से वो कास्ट की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. इवन तो वो पावर में नहीं है, मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करता हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिक्स वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं वो नहीं है देश के लिए बढ़िया. आई होप कि आप मेरी बात समझे होंगे. इन्हीं का एक कमेंट है, भाई ज़्यादा मजाक जो सबसे पावरफुल और मेन गवर्नमेंट है उस पर ही होगा. हाँ ठीक है, आप करो, पर ज़्यादा थोड़ा बहुत तो दूसरों पे भी होगा ना. पर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कॉमेडियन बनते हैं बट हैं पॉलिटिकल वर्कर. ध्रुव नाइस पर्सन, निज़ाम एसके का कहना है. आई डोंट नो हिम पर्सनली बट तो मैं कह नहीं सकता कि नाइस है कि नहीं है नाइस. ओके, लास्ट कमेंट है प्रिंस वर्मा का. भाई किसको मूर्ख बना रहा है, जर्मनी में प्रेजेंट में ऐसा कोई लॉ नहीं है. मेरे भी रिलेटिव और फ्रेंड्स रहते हैं. ये उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं ये कि जो मैंने कहा था कि जर्मनी में अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो तो वो आके आपसे मतलब आ, वो करने लग जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप किसी को कोई कोई नेम कॉलिंग करो तो आपको अरेस्ट कर लेते हैं. तो मैंने इनको ये 60 मिनट है CBS का शो, इसका लिंक दे दिया था जहाँ पे वो लोग जो ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं जर्मनी में उनका इंटरव्यू है. ये आप लोग भी जाके देख सकते हैं. ये प्रिंस वर्मा के कमेंट के नीचे मैंने रिप्लाई दिया है. इनको मैं इनको मैंने हल्का सा टॉन्ट किया था कि ले भाई ये देख ले, अपने रिलेटिव्स को भी भेज देना कहीं धर ना ले पुलिस ही वहाँ पे पुलिस को कहते हैं. अ, तो ये वीडियो आप भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको नहीं लगता कि जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है तो एनीवे आई थिंक ये कमेंट्स हैं सो फार. और भी कुछ कमेंट्स थे, आई थिंक वो किस तरीके से फ़िल्टर हो गए. बट एनीवे आई थिंक मैंने इनफ एड्रेस कर दिया है इस इशू को. आज के बाद इस इशू पे अनलेस कि कोई बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग बात किसी ने कर दी, मेरी तरफ से अब मैं और ज़्यादा वीडियोज़ इस पे नहीं बनाऊंगा.